अस्त व्यस्त और अनियंत्रित जीवन शैली के नेगेटिव इफेक्ट किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। नसों की कमजोरी भी उसी में शामिल है। नसों की कमजोरी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि ये कई मानसिक और शारीरिक तकलीफों का कारण बन सकते हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नसों की कमजोरी की समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको इसे दूर करने के कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि नसों की कमजोरी या नर्वस वीकनेस होती क्या है। नसों की कमजोरी को मेडिकल टर्म में न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात जब संपूर्ण शरीर की नसों की कमजोरी की हो रही हो तो उसके लिए मेडिकली टर्म के रूप में इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगर सवाल किया जाए कि नसों की कमजोरी है क्या, तो ये जान लेना चाहिए कि नसें शरीर में किसी कंप्यूटर के वायर की तरह काम करती हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए दिमाग तक संदेश पहुंचाती हैं। जब किसी भी वजह से ये नसें दिमाग तक ठीक तरह से संदेश या मैसेजेस पहुंचाने में विफल हो जाती हैं या फिर नहीं पहुंचा पाती हैं तो इसे ही नसों की कमजोरी के रूप में जाना जाता है। मानो जैसे कंप्यूटर में लगा कोई वायर ब्रेक हो जाने के कारण कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद कर देता हो। ये डिसऑर्डर शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करके नसों को कमजोर बना सकता है। हालांकि कुछ व्यक्तियों में ये समस्या अस्थायी हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए ये जीवन भर का दुख भी साबित हो सकता है। अब इसे जानने के बाद हम ये जान लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, नसों की कमजोरी के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना के कारण शरीर पर आने वाली चोट के कारण नसों में सूजन या क्षति होना, या डायबिटीज की समस्या के कारण नसों में क्षति होना, या हाई ब्लड प्रेशर या आर्टरी वॉल के अंदर फैट का जमाव होना, या ऑटो इम्यून डिजीज का होना जिसमें गलती से इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, या किसी इन्फेक्शियस डिसीज के कारण नर्वस सिस्टम की वर्किंग पर असर पड़ना, या शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण नसों की कमजोरी होना, या किडनी और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स के कारण नसों में कमजोरी होना। अत्यधिक शराब या पोषक तत्वों की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। अब कारणों के जानने के बाद अब हमें ये जान लेना चाहिए कि नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके शरीर की नसें कमज़ोर हो गई हैं तो इससे शरीर में होने वाले इफ़ेक्ट की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सही इलाज करने में भी आपको सहायता मिलती है। तो इसके कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि नसों में जान महसूस ना होना, प्रभावित हिस्से में अत्यधिक दर्द या मरोड़ होना, नसों में तनाव महसूस होना, हाथ या पैर में संवेदनशीलता, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक गर्मी का एहसास होना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होना और स्पर्श को महसूस करने की शक्ति कमज़ोर होना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो नसों की कमी होती है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से रोग आते हैं। वैसे तो नर्वस सिस्टम में जो डिजीज़ होती हैं वो 600 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कि मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, पार्किंसंस डिसीज़, अल्जाइमर डिजीज़, स्ट्रोक, रीढ़ या दिमाग के हिस्से में चोट होना, ब्रेन ट्यूमर या मेनिंजाइटिस। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नसों की कमज़ोरी के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो हमारी पहली प्राकृतिक चिकित्सा है आयुर्वेदिक ऑयल मसाज। कमज़ोर नसों का आयुर्वेदिक इलाज आयुर्वेदिक ऑयल मसाज के जरिए भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि लेवेंडर ऑयल में दर्द निवारण गुण मौजूद होते हैं। इस
गुण के कारण लेवेंडर ऑयल नसों में कमजोरी और दर्द की समस्या में सहायक साबित हो सकता है। वहीं एसेंशियल ऑयल से की जाने वाली एरोमा थेरेपी मसाज के जरिए नसों में कमजोरी और दर्द की समस्या में राहत पाई जा सकती है। इस समस्या के लिए रोजमेरी, जेरेनियम, लेवेंडर, यूकेलिप्टिस और कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल को फायदेमंद और सुरक्षित माना गया है। इसीलिए नर्वस सिस्टम की बीमारी के लिए आयुर्वेदिक ऑयल मसाज को सहायक माना जा सकता है। हमारा अगला प्राकृतिक उपाय है सूरज की रोशनी। नसों की कमजोरी से राहत पाने के लिए रोजाना कुछ देर धूप में बैठा जा सकता है। नसों की कमजोरी विटामिन डी के कारण भी हो सकती है। एक शोध में ये जिक्र मिलता है कि विटामिन डी की कमी पार्किंसंस रोग का जोखिम कड़ा कर सकती है। वहीं सूरज की किरणें विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत हैं, जो शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाने का काम कर सकती है। वहीं दोपहर में लंबे समय तक धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। हमारा अगला उपाय है अश्वगंधा। अश्वगंधा के उपयोग से भी कमजोर नसों का आयुर्वेदिक इलाज संभव हो सकता है। अश्वगंधा को नर्वाइन टॉनिक या नसों को पुनर्जीवित करने वाला माना गया है। इसके साथ ही इसमें न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। ये गुण नसों के रोग जैसे कि अल्जाइमर आदि रोगों में राहत दिलाने का काम कर सकता है। इसीलिए अश्वगंधा को नसों में कमजोरी से राहत दिलाने और नर्वस सिस्टम कमजोर होने के लक्षणों को कम करने के लिए उपयोगी माना जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कुछ प्राकृतिक उपायों की। अब हम ये जान लेते हैं कि नसों की कमजोरी होने पर हमें अपने खाने में किन किन चीज़ों को या किन किन खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें विटामिन युक्त भोजन को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। नसों की कमजोरी से निजात पाने के लिए विटामिन बी और डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। ये भोजन रीढ़ और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। विटामिन B12, फोलेट और विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होते हैं, जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करने का काम करते हैं। साथ ही ये नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स को भी दूर करने में मदद करते हैं। शरीर में इन विटामिनों की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में मछली, रोटी, साबुत अनाज, सब्जियां, ब्राउन राइस, पनीर और अंडे की जर्दी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। हमारा अगला पोषक तत्व है मैग्नीशियम। स्वस्थ नर्वस सिस्टम के लिए मैग्नीशियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नसों के साथ ही हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है। साथ ही हड्डियों के लिए ज़रूरी कैल्शियम को भी बढ़ावा देने का काम करता है। वहीं इसे नर्वस सिस्टम को आराम देने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, दही जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से तो भरपूर होता ही है, साथ ही ये कमज़ोर और क्षतिग्रस्त नसों के कारण नसों की विभिन्न बीमारियों का उपचार करने में भी मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मैक्रेल, सीप, सार्डिन, सैल्मन और टूना जैसे सी फूड्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फूड है कैमोमाइल टी। नसों की कमज़ोरी का इलाज करने के लिए आप कैमोमाइल टी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैमोमाइल में एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ साथ न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं। इस कारण ये तनाव को दूर करने के साथ साथ नसों की कमज़ोरी में भी आराम दिलाने का काम करता है। कैमोमाइल टी बनाने के लिए पहले इसके फूलों को सुखाया जाता है, फिर इन्हें गर्म पानी में भिगोया जाता है और इसके लिए हमें 1-2 चम्मच सूखे कैमोमाइल, 1 कप पानी और कुछ शहद की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट फूड है ग्रीन टी। ग्रीन टी के भी कई सारे लाभ होते हैं। ये एक हेल्दी नर्वस सिस्टम को बढ़ावा देता है। इसमें एल्थिनिन नाम का एक तत्व होता है, जो मस्तिष्क के हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा ग्रीन टी नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स
में भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बॉडी में नसें क्यों फड़कती हैं। साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्वस्थ शरीर के लिए नर्वस सिस्टम का मजबूत रहना कितना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप बताए गए किसी भी नसों की कमजोरी के लक्षण को महसूस करते हैं तो आप वीडियो में बताए गए नर्वस सिस्टम के रोग के प्राकृतिक उपचार का सहारा ले सकते हैं। वहीं नसों की कमजोरी के लिए आयुर्वेदिक दवा का भी सेवन किया जा सकता है और अगर समस्या गंभीर नजर आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप इस समस्या के प्रति जितना जागरूक रहेंगे, नसों की कमजोरी से उतना ही बचे रहेंगे। उम्मीद है कि बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये वीडियो काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस की जानकारी को पाने के लिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।